मोक्षदायिनी अयोध्या की जय हो। आज हम आपको ले चल रहे हैं धर्म की नगरी अयोध्या के उस तीर्थ स्थान पर जहाँ से भगवान प्रभु श्री राम ने गुप्तार घाट से वैकुंठ धाम के लिए, साकेत धाम के लिए प्रयाण किया था। कहते हैं नियत ही सब कुछ कराती है, और इसी नियत को संपन्न कराने के लिए ब्रह्मदेव, कालदेव और दुर्वासा ऋषि जी ने एक गेम प्लान किया था, जिसके बाद भगवान श्री राम अपने अयोध्या वासियों और सारे भाइयों के साथ यहीं से महाप्रयाण करने के लिए सरजू के इसी घाट पर आए थे। और कहते हैं कि भक्ति भगवान से जोड़ देती है, और ये कुछ सेकंड का नज़ारा आप देखेंगे एक छोटे से बच्चे का भगवान की प्रार्थना में ताली बजाते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सरजू, माता सरजू नदी का गुप्तार घाट है, और यहाँ का ये प्रमुख मंदिर है जो कि आप लोग देख रहे हैं। सरजू माता नदी के गुप्तार घाट का प्रमुख मंदिर। और यहाँ पुजारी महाराज जी हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? करुणेश तिवारी। करुणेश तिवारी। और हम करुणेश तिवारी जी से ये जानेंगे कि मंदिर का महात्म्य क्या है, और मंदिर में जो स्थित और स्थापित मूर्तियां हैं भगवान देव की, उनकी कहानी क्या है। आइए उन्हीं से जानते हैं। आप दर्शन का लाभ लीजिए और मंदिर के विषय में जानकारी भी प्राप्त करिए। जी। त्रेता में जब राम जी मानव लीला पूरी कर लिए, अब समय हुआ कि हमारा भी समय पूरा हो गया और हमको भी चलना है अपने साकेत वापस। तो जब चलने का हुआ तो वाल्मीकि जी ने दो चीजों का उल्लेख किया। पहला तो ये कि भगवान ले किसको जा रहे हैं साथ में। कारण था ब्रह्म की पहली लीला हो रही थी जहाँ सब जा रहे थे। वाल्मीकि जी लिखते हैं जब भगवान जाने को तैयार हुए तो आगे राम जी, उनके पीछे उनके दो भैया भरत शत्रुघ्न, उनके साथ हमारे आपकी जैसी मानव प्रजा। मानव प्रजा के पीछे वानर, भालू, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब राजी हुए जाने के लिए। राम जी अयोध्या में कुछ छोड़ के नहीं गए, सबको लेके गए, इतने प्रिय थे उनको। दूसरा, जाते वक्त जिस स्वरूप में राम जी जा रहे थे उसका उल्लेख किया वाल्मीकि जी ने। इस कारणवश कि आगे अब राम जी के दर्शन नहीं होने वाले, वो जा रहे थे अपने साकेत वापस। जिस स्वरूप का उल्लेख वाल्मीकि जी ने किया, उसी स्वरूप का उल्लेख स्कंद महापुराण लिखते समय व्यास जी ने किया द्वापर में, और वही स्वरूप आप यहाँ मंदिर में दर्शन में पा रहे हैं। स्वरूप में विशेषता लिखते हैं दोनों लोग, जब राम जी चले तब रेशमी वस्त्र पहने,
हर जगह धनुषधारी राम देखे हैं, अब स्वरूप विशेष देख रहे हैं जहाँ भगवान खाली हाथ, यहाँ धनुषधारी राम नहीं। जो पहले स्वरूप में उपमा देते थे, राजीव नयन धरे धनुषाय, कमल के समान खिलते हुए नयन और धनुषधारी भगवान। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कुशान ग्रहीत्वा, हाथ में कुशा लिए, हाथ में कुशा लिए भगवान अयोध्या से 2 कोस पधारे। जब पधारे तो भौतिक सुखों का त्याग कर चुके थे, भौतिक सुख जो हमारे आपके साथ धरती पर, इनको छोड़ के आए नंगे पैर पैदल, यहाँ उनकी चरण पादुकाएं भी नहीं है। प्रजा समेत स्थान पे पहुंचे तो सारे देवता प्रकट हुए लीला देखने को। मंदिर में दूसरी विशेषता है कि यहाँ सारे देवताओं के भी एक साथ दर्शन है। बाहर दीवार पर संगमरमर की मूर्तियों में सबके दर्शन, यक्ष गंधर्व किन्नर के भी हैं यहाँ। मुख्यतः उनका काम होता था नृत्य और गान का। तो जब राम जी जा रहे थे तो वो भी पधारे थे अपनी प्रस्तुति देने की। जब सारे देवता पहुंचे तो भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, हमारे पीछे जो प्रजा आई है किससे लेकर जाए। राम जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोले कि आप जान तो सब रहे हैं, लेकिन जब मानव लीला में पूछ रहे हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे पास विमान है, जिनकी संख्या लिखते हैं वाल्मीकि जी 100 कोटि यानी 100 करोड़। बोले इसी में आपकी प्रजा आपके साथ जाएगी। प्रजा समेत भगवान सरयू जी में प्रवेश किए, जल का स्पर्श हुआ तो सबका रूप बदल गया। भगवान का वैष्णव रूप हुआ और जो हमारे आपके जैसे मानव थे उनका दिव्य रूप, अन्य योनि के जीव आए थे उनका भी दिव्य रूप हो गया। फिर उसी विमान में बैठकर सब भगवान के साकेत धाम वापस चले गए। रामावतार यहाँ पूरा। तो ये मूर्ति में भगवान श्री राम है, बीच में राम जी हैं, वाम भाग में जानकी जी, दाएं तरफ लक्ष्मण जी, नीचे हनुमान जी। नीचे हनुमान जी। थोड़ा सा दिखाइएगा भगवान श्री रामचंद्र जी को, थोड़ा जूम करिएगा, और उनके बाएं साइड में जगत जननी माँ जानकी हैं और उनके दाहिने तरफ बैठे हैं शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी और नीचे हमारे पवन पुत्र हनुमान जी। और आपका बहुत बहुत आभार, हमारे पुजारी जी महाराज ने, करुणेश जी ने हमको ये जानकारी दी। जी धन्यवाद। जय श्री। अभी कुछ देर पहले आपने प्रभु श्री राम, माता जानकी के साथ भगवान लक्ष्मण और हनुमान जी को देखा। उसके बाद हम आपको उसी मंदिर के दीवाल पर भित्तियों के रूप में उन देवी देवताओं या उन गंधर्व और यक्षों की मूर्तियां दिखा रहे हैं जो प्रभु राम को जल समाधि के दौरान, साकेत प्रस्थान के दौरान भगवान प्रभु राम को विदा देने आए थे, उनके सम्मान में आए थे। उन्हीं के चित्रों को इन दीवालों पर भित्ति चित्र के रूप में बनाया गया है, एक पहचान, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में। सब कुछ अनोखा है। पास ही में सरजू माता बह रही हैं, जो कि ताज्जुब है कि कुछ ही दूर अयोध्या में जिन दिशा से सरजू नदी बहती हैं और यहाँ पे आकर के ठीक उल्टी दिशा में सरजू नदी का बहाव हो गया है। और यहाँ पे ये सामने देखिए प्राचीन बिल्डिंग है, लेकिन जिस तरह की कलाकारी, जिस तरह की नक्काशी मंदिर के भीतरी दीवार में हुई है, हालांकि यहाँ पे लगता है कि विकास के मामलों में अभी योगी साहब की, प्रदेश सरकार की नज़र अभी नहीं गई है। रामचंद्र की जय। जय। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए। सामने सरजू नदी का पाठ है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब भगवान श्री राम के धराधाम पर नर अवतार के रूप में निवास करने का समय खत्म हो चला था। ब्रह्मदेव ने उनके बाअदब में कालदेव को भेजा था यह स्मरण कराने के लिए कि प्रभु अब आपके साकेत धाम लौटने का समय आ गया है। और इस नियत को बनाने के लिए
कालदेव ने श्री राम के सामने अयोध्या में आकर यह शर्त रखी कि हमारे बातचीत के दौरान जो भी आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उधर ब्रह्मदेव ने नियत को संचालित करने के लिए दुर्वासा जी को भेजा कि तुम जा करके किसी भी तरह से लक्ष्मण को श्री राम के पास भेजो ताकि उन्हें मृत्यु दंड का दंड मिल सके और भगवान श्री राम के साकेत धाम लौटने की नियत पूरी की जा सके। और भगवान लक्ष्मण के यहाँ जाकर दुर्वासा ऋषि जी ने लगभग जबरदस्ती ही किया और लक्ष्मण जी के जाने के बाद दुर्वासा ऋषि और श्री राम की भेंट होती है। लेकिन शर्त के अनुसार भगवान राम ने श्री लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। चूँकि भगवान लक्ष्मण जी के साथ उनके बिना भगवान श्री राम रह नहीं सकते थे, इसलिए प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ जल समाधि लेने का निर्णय किया। और कहीं युद्ध में गए हुए भरत और शत्रुघ्न जी को जब पता चला तो वो भी नहीं माने, वो भी दोनों भाइयों के साथ साकेत धाम लौटने के लिए तैयार हुए। और तब चारों भाइयों ने संकल्प लिया कि हम सरजू के इसी घाट पर, गुप्तार घाट पर हम जल समाधि लेकर चारों भाई साकेत धाम की ओर प्रयाण करेंगे। और इसके बाद इसी घाट से चारों भाइयों ने, उनके प्रियजनों ने सरजू नदी में स्नान किया और उसमें जल समाधि लेकर बैकुंठ की ओर स्वर्गारोहण उन्होंने किया था। और ये आप देख सकते हैं आज के तारीख में सरजू नदी का पानी बहुत निर्मल है। सरजू नदी का आगमन इस धरती पर भागीरथी मोक्षदायिनी माँ गंगा से भी पहले हुआ है। और इन्हीं सरजू माँ का संगम गंगा जी से भागीरथी जी ने बलिया में कराया है। ये सजी हुई नावें पर्यटकों को ढोने और जल क्रीड़ा, नाव क्रीड़ा कराने के लिए तैयार हैं। सरयू नदी की उत्पत्ति मानसरोवर से हुई है। सरयू नदी अयोध्या में नहीं थी। परम प्रतापी महाराज इक्ष्वाकु की प्रार्थना पर ब्रह्मर्षि मुनि वशिष्ठ ने तपस्या किया और भगवान को प्रसन्न करके वो सरजू को अयोध्या ले आए। और सरजू नदी ने अयोध्या धाम को पवित्र किया, जल से सिंचित किया। माता सरजू नदी के विषय में भी हम कुछ आप लोगों को बताते चलें। इनका उद्गम मूलतः मानसरोवर से ही होता है, परंतु इनका स्रोत वहाँ पे भूमिगत है, इसलिए सामने नहीं दिखता है। भौगोलिक दृष्टि से सरजू जी का उद्गम सामने से दिखाई जहाँ पड़ती हैं, ये सौधार या सरमूल माना जाता है। इस समय वो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित बागेश्वर जिले के उत्तरी भाग नंदाकोट नामक पर्वत पर स्थित है। क्योंकि यहाँ पर्वत से बहुत से झरने गिरते हैं और इन्हीं झरनों से सरजू की धारा बनी है। सरमूल से कपकोट, देवाल चौड़ा, वागेश्वर, सेराघाट, रामेश्वर होते हुए नेपाली सीमा पर स्थित पंचेश्वर तक इसे सरजू नदी कहते हैं। इसके बाद ये करड़ाली नदी में मिल जाती हैं। करड़ाली नदी तिब्बत के दक्षिणी भाग के एक उच्च पर्वत शिखर पर स्थित मापचा चुंगो नामक हिमनद से निकलती है। और यही करड़ाली नदी बहराइच के पास ब्रह्मा घाट पर घाघरा से मिलती हैं। तब इस संगम से बनी धारा को हम पुनः सरजू कहलाने लगती हैं। यहाँ से सरजू फिर शुरू हो जाती हैं। बहराइच पहुँचने के बाद इनका नाम सरयू हो जाता है। फिर यह सरजू नदी सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, टांडा एवं राजे सुल्तानपुर, जिला अम्बेडकर का क्षेत्र है, जिला अम्बेडकर नगर का, दोहरी घाट यानी जिला मऊ, बलिया होते हुए छपरा से पूर्व चेरान नामक स्थान पर वे गंगा में जाकर मिल जाती हैं। और आपको एक आश्चर्य की बात बता दें कि मुश्किल से 5-6 किलोमीटर दूर
अयोध्या है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ से 5 किलोमीटर दूर अयोध्या जी हैं। अयोध्या में जिस दिशा में ये बह रही हैं, गुप्तार घाट पर ये ठीक उसकी उल्टी दिशा में बह रही हैं। और अब हम आपको लिवा आए हैं गुप्तहरि घाट। यही वह स्थान है जहां साकेत धाम में प्रस्थान के पहले भगवान ने अपने चरण चिन्ह छोड़े थे। ये कुछ अंकित है गुप्तहरि एवं चक्र हरि तीर्थ का महात्म्य। इस स्थान का नाम गुप्तहरि एवं चक्रहरि तीर्थ भी कहा जाता है। गुप्तहरि इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध करने से पहले गुप्त रूप से यहीं पर आकर के तपस्या किया था। और चक्रहरि तीर्थ इसलिए कहते हैं कि राक्षसों से युद्ध करने के दौरान भगवान के हाथ से चक्र सुदर्शन छूट कर यहीं गिरा था, इसलिए उनको चक्रहरि भी कहते हैं। और ये सामने देखिए प्रभु के चरणों के प्रतीक चिन्ह, जय श्री राम, प्रभु के चरणों के प्रतीक चिन्ह। और कहते हैं कि जहाँ भगवान राम हैं वहीं भगवान शिव हैं, या ये कह सकते हैं कि जो राम है वहीं शिव है। राम का कोई ऐसा धाम नहीं जहाँ महादेव न विराजते हों। और ये भगवान शिव का मंदिर और सामने बना उनका शिवलिंग। इसके बाद हम आपको ले आते हैं इस छोटे से मंदिर में जहाँ 4 शिवलिंग बने हैं। एक नागेश्वर महादेव, एक भोले महादेव, एक काशी विश्वनाथ महादेव और एक सब ये भक्तों की भीड़ झांसी से आए हुए लोग। जय